आज की वीडियो में हम अलजेब्रा का जो हमारा टॉपिक है मतलब मैथ फर्स्ट के अंदर सबक नंबर 3 स्टार्ट करेंगे हिसाबी तसाउल। ये बहुत अहमियत वाला सबक है। एग्ज़ाम में जो है 10 से 12 मार्क्स के लिए पेपर में आता है हमारा और बड़े इजी पॉइंट है इसके अंदर। तो सबसे पहले हिसाबी तसाउल शुरू करने से पहले इसके बेसिक मालूमात की तरफ आते हैं। पहला पॉइंट है हमारा तवातीर। क्या है तवातीर? जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं सीक्वेंस। बराबर है। 11th के अंदर तुम लोगों को पूरा सबक है सीक्वेंस एंड सीरीज। बराबर। तो यहाँ पर सीक्वेंस अभी जो हम 10वीं में पढ़ेंगे ये एपी पढ़ेंगे और 11th में जो तुम लोग पढ़ेंगे वो जीपी पढ़ेंगे। यानी एपी मीन्स यानी क्या? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और जीपी यानी क्या? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बराबर। अब यहाँ पर देखो इसे पहले समझ लो, सेम टू सेम, कुछ नहीं उसके अंदर चेंजेस। बराबर है। तवातीर क्या होता है? तो तवातीर के लिए हम थोड़ी सी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसा मिसाल के तौर पर देखो तबई आदात का गुरु, उसके बाद हमारे पास है ताक आदत का गुरु। मैं सारी चीजें बताऊं तुम लोगों को। उसके बाद जुफ्त आदत का गुरु, अगला उसके बाद है मुरब्बा आदात का गुरु। बहुत सारे ग्रुप है इसमें जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोगों को तवातीर जानना जरूरी है कि तवातीर क्या है। तो देखो तबई आदात का जो गुरु होता है हमारा कैसा होता है? 1 2 3 4 5 इस तरह से ये लामहदूद होता है। बराबर। आगे ताक आदात का गुरु यानी यहाँ पर 1 3 5 7 9 इस तरह से ये भी लामहदूद होता है। जुफ्त आदत का गुरु 2 4 6 8 10 इस तरह से ये भी चलता है। बारी आती है मुरब्बे आदत का गुरु यानी 1 4 9 16 25 इस तरह से। अब हम लोगों ने आदात के गुरु तो लिख दिए, अब तवातीर यानी सीक्वेंस यानी क्या किस तरीके से रहेगा इसके अंदर। तो पहले तुम चारों ग्रुप पर अगर गौर करें, चारों ग्रुप के अंदर, बराबर। तो पहला देखो 1 2 3 4 5 दिखाई दे रहा है। तो इसके अंदर हम लोगों को एक उसूल और एक तरतीब दिखाई दे रही है। बराबर है। अब तरतीब दो तरीके से हो सकती है। तरतीब कितने तरीके से हो सकती है? दो तरीके से हो सकती है। एक उतरती तरतीब होगी, बराबर, और एक चढ़ती तरतीब जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। बराबर। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग। अब जो तरतीब है हमारी, पहला क्या है इसके अंदर? तरतीब। उसके बाद सेकंड पॉइंट है तुम लोगों को एक उसूल दिखाई दे रहा है इसके अंदर। क्या दिखाई दे रहा है? उसूल। अब वो उसूल क्या है? उसूल क्या है कि देखो पहले छोटा दत आया, फिर छोटे के बाद बड़ा आया, बड़े के बाद फिर उससे बड़ा आया, फिर उससे बड़े से फिर बड़ा, इस तरीके से चलता है। बराबर है। अब यहाँ पर हमारे इसमें तुम कोई भी ग्रुप उठा कर देखो, इसमें कोई भी ग्रुप उठा कर देखो, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरीके से कंटिन्यू करते हैं इसको। हम लोग क्या समझ रहे थे कि यहाँ पर जो नंबर है, बराबर है ना, 1 2 3 4 5, इसमें हमने क्या देखा? तरतीब देखी। तरतीब दो तरीके से हो सकती है, उतरती और चढ़ती, और एक उसूल होता है उसके अंदर। उसूल में कैसा? ये उल्टा भी आ सकता है तुम लोगों को, जैसा 5 4 3 2 1 इस तरीके से भी आ सकता है। समझ में आ रहा है ना? अब इसमें क्या है कि यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 है ना। यानी इसमें उसूल क्या है हमारा कि पहला जो अदद है हमारा 1 है ना, इसमें हमने 1 मिलाए तो हमको हासिल हुआ 2। बराबर है। इसी तरीके से 2 में हमने 1 मिलाया, हमें हासिल हुआ 3। बराबर है। 3 में हमने 1 मिलाया, हमें हासिल हुआ 4। इस तरीके से यानी हम इसमें एक कॉमन नंबर जो है वो ऐड करते चल रहे हैं, तो हमको आगे का नंबर हासिल होते हैं। समझ में आ रही बात है ना? अब यहाँ पर देखो ताकदत के अंदर, ताकदत में भी वही उसूल है हमारा। क्या है हमारे पास ताकदत में उसूल? यहाँ देखो 1 3
5 7 9। पहला अदद हमारा 1 है, इसमें हमने कितने जमा किए 2, तो हमें हासिल हुआ 3। फिर जो नया अदद हासिल हुआ उसमें हमने क्या जमा किए 2, तो हमें हासिल हुआ 5। फिर नया अदद हमें 5 मिला, उसमें हमने 2 जमा किए, क्या हासिल हुआ 7, है ना। यानी यहाँ पर हमारे पास, फिर हम गौर से देखें तो हमको यहाँ पर 2 जो है ये एक कॉमन अदद इसके अंदर, जिसको इस सबक में कहा जाता है मुश्तरिक, जिसको हम डी से जाहिर करते हैं। आगे जब हम हिसाबी तसाद की डेफिनेशन देखेंगे उसमें हम लोगों को समझना चाहिए। तो तवातीर जो है सीक्वेंस, तो सीक्वेंस कैसी होंगी हमारी, उतरती तरतीब में रहेंगी या फिर चढ़ती तरतीब, लेकिन इसके अंदर एक उसूल रहेगा, ये ऐसा नहीं रहेगा। समझना नहीं बात, इसमें तरतीब तो है, दिखाई दे रही ना, 1 3 2 4 5 9, लेकिन उसूल नहीं है। उसूल क्या नहीं है कि देखो 1 के बाद आया 3, क्या आया 3, यानी 1 के बाद बड़ा अदद आया, फिर इसके बाद छोटा अदद, बराबर, फिर इसके बाद बड़ा, फिर इसके बाद बड़ा, फिर छोटा, यानी यहाँ पर उसूल नहीं है इसके अंदर। समझ में आ रही बात। हम लोगों को सबसे छोटा 1 है और तरतीब भी नहीं, बेतरतीब नंबर है हमारे। कैसे है, बेतरतीब। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने देखा इसमें कि जो तवातीर होता है हमारा, जो तवातीर होता है वो एक तरतीब में पाया जाता है और उसमें एक उसूल होता है, यानी आदात का ऐसा ग्रुप जिसमें आदात तरतीब में हो और उसूल का इस्तेमाल हो और उसके आगे के अदद हासिल किए जाए। देख रहे हैं तुम लोग, एक आगे के अदद हमको हासिल हो रहे, इसी को हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, सीक्वेंस, यानी इसको तवातीर कहा जाता है। अब तवातीर को जाहिर करने के लिए जैसा हमारा कैटलॉग होता है, तो कैटलॉग में 2 बातें होती है। पहला एक होता है हमारा रोल नंबर, बराबर, और दूसरा होता है नाम। क्या होता है, नाम। यानी जब टीचर हम लोगों को, पहले जब हम स्टार्ट में स्कूल में आते हैं तो हमको नाम से पुकारा जाता है, बराबर, हमको नंबर मिलते हैं क्या, नहीं मिलते। तो उसके बाद कैसा है, एक नंबर पर मान लो नाजिम नाम है, बराबर, 2 नंबर पर नदीम नाम है, इस तरह से, है ना। तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम टू सेम, जैसा हमारा 1 है तो 1 को हमें अगर बताना है तो हम उसको T1 से जाहिर करेंगे। किससे जाहिर करेंगे, T1 से, कि भाई पहले नंबर पर कौन सा अदद है, 1 है ना। उसके बाद 2 को T2 से जाहिर करेंगे। किससे जाहिर किया जाएगा, T2 से। यहाँ पर जो भी नंबर हमें जो भी तरतीब रहेंगी, तो पहला नंबर जो रहेगा हमारा वो T1 रहेगा, बाद वाला कौन सा रहेगा, T2। अब देखो ये वाली सीरीज में यहाँ पर देखो, अभी हम लोग ऊपर के तो समझ में आ गया, ये तो समझ में आ गया कि सर हमने इसमें 1 जमा किए, इधर ध्यान दो, 1 जमा किए, हर अदद में, नए अदद में 1 जमा करते आ रहे तो नया अदद हमको हासिल होते आ रहे। अब इसमें भी यहाँ पर हमने 2 जमा किए तो नया अदद हमको हासिल होते आ रहे। अब बारी आती है चौथे वाले में, यानी मुरब्बा अदद का ग्रुप। तो इसमें ऐसा क्या ऐड करें, तफरीक करें, जो भी करना है तो हम लोगों को नया अदद हासिल हो। यहाँ पर क्या उसूल इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ पर देखो ये जो दिखाई दे रहा है 1 4 9, ये इस तरह से, यानी 1 का मुरब्बा 1, यहाँ पर है 2 का मुरब्बा 4, यहाँ पर है 3 का मुरब्बा 9, यहाँ पर 4 का मुरब्बा 16। यानी यहाँ पर कॉमन नंबर क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, मुरब्बा। क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, मुरब्बा। किसी में मकब दिखाई दे रहा है क्या, नहीं। तो यहाँ पर क्या उसूल इस्तेमाल किया गया, यहाँ पर मुरब्बा अदद लिया गया है सबका, और सबको एक ही अदद, उसकी जो कुव्वत है वो क्या है, एक ही अदद है। समझ में आ रही बात। हाँ, तो इसको जाहिर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, T1 T2 T3 जितने भी नंबर रहेंगे, और लास्ट नंबर जो रहेगा हमारा वो रहेगा Tn। क्या रहेगा, Tn, जैसा लास्ट तक हम लोग देखेंगे। देखो सवाल तवातीर अगर हमको समझ में आ गया, तवातीर के बाद आती है बारी हिसाबी तसाउद की। इसकी बारी आती है हिसाबी तसाउद, इसको लिखो, फिर हम लोग आगे चलते हैं हिसाबी तसाउद क्या होता है। चलो, हम लोगों ने देखा था हिसाबी तसाउद क्या होता है, 2 बातें इसके अंदर थी, है ना। एक क्या था, तरतीब, बराबर, और एक क्या था, उसूल। इसको जाहिर करने के वास्ते जो भी नंबर है हमारा उसको जाहिर करने के लिए, जैसा हमारा फॉर एग्जांपल एक सीरीज है हमारे पास, कोई 1 3 5 7 9, इस तरह से एक सीरीज है। तो इसको जाहिर करने के लिए हम लोग T1, जैसे इसको जाहिर करने के लिए T1 बराबर 1,
T2 बराबर 3, T3 बराबर 5। जो तवातिर दिया गया है उसके मुताबिक बराबर है। इसी तरीके से T4 बराबर 7, T5 बराबर 9। समझ में आ रही बात है ना। यानी कैसा है, जैसा प्रेजेंटी में हमारा एक नंबर उसका नाम ये है, 2 नंबर वाले का नाम ये है, 3 नंबर वाले का नाम ये है, वो कोई भी हो सकता है। समझ में आया। अब हमको जब हमारी पहली एक्सरसाइज है उसके अंदर पहला सवाल हमको क्या पूछा गया है उसने कि दिया हुआ तवातीर बराबर हिसाबी तसाउद है या नहीं। अगर है तो उसके बाद के 2 अरकान 3 अरकान जो भी है सवाल के मुताबिक। अभी हम लोगों ने यहाँ पर कल के रोज जो देखा था तवातीर के बारे में देखा था, सीक्वेंस क्या होती है। तो सीक्वेंस में हमने 2 बातें, ये 2 पॉइंट थे उसके अंदर मेन, इस पर हमने गौर किया हुआ था। उसूल कैसा होता है कि यहाँ पर देखो हर जो अदद है हमारा उसमें हम 2-2 जमा कर दें बराबर। यानी एक ही अदद हम लोग हर 2 रुकनों के दरम्यान में जमा करते हैं। जैसे हमने एक में 2 जमा किया तो हमको 3 हासिल हुए, फिर हमने 3 में 2 जमा किया तो हमको 5 हासिल, फिर 5 में हमको 2 जमा करते तो 7 हासिल। इसी तरीके से हमने क्या किया, ये हो गया हमारा उसूल। तरतीब कैसी है, असेंडिंग ऑर्डर में बराबर है, यानी चढ़ती तरतीब है। कैसी है, चढ़ती। अब बारी आती है हिसाबी तसाउद की। अगर तुम लोगों को तवातीर समझ में आ गया होगा तो हिसाबी तसाउद इसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, ऐसा तवातीर, याद रखो, ऐसा तवातीर जिसके हर 2 रुकनों का दरमियानी फासला मुश्तरिक हो। कैसा हो, मुश्तरिक हो। उस तवातीर को हम क्या कहते हैं, हिसाबी तसाउद। समझ में आ रही बात। अब यहाँ पर मुश्तरिक क्या आया था हमारा, 2। अगर अब हम लोगों को मालूम करना है तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है T2 माइनस T1 बराबर D। क्या है हमारा, T2 माइनस T1 बराबर D। जो नंबर रहेगा यानी बाद वाले में से पहला वाला नंबर माइनस करना है। कोई भी जोड़ी अगर तुमने लिया, मानो तुमने ये जोड़ी ली है आखिरी वाली, तो देखना हमको 1 2 3 4 5 नंबर पर 9 है। अब इसको कैसे लिखेंगे, T5 माइनस इसमें से T4 में से 7 जो कितने नंबर पर है, 4 नंबर पर, इसमें लिखेंगे हम लोग बराबर D। T5 कितना है भाई, 9 माइनस T4 कितना है, 7। 9 में से 7 गए 2। समझ में आया। अब इसी से हम लोगों को अगर बाद के अरकान मालूम करना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जैसे हमारे पास T1 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, T1, तो हम क्या करेंगे, T2 मालूम करना है तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, T2 बराबर D जमा T1। यानी हमने क्या किया, T1 को यहाँ से उठाकर इधर शिफ्ट, ये नफी में था, इधर आया जमा। ये बाद के अरकान मालूम करने के लिए। समझ में आई बात। बाद के अरकान और 2 अरकान के दरम्यान में अगर हमको डिफरेंस मालूम करना है तो हम इस तरीके से करेंगे, यानी बाद वाले में से पहले वाला। समझ गए। ये इसकी डेफिनेशन थी छोटी सी हिसाबी तसाउद की। कल के रोज हम लोगों ने ये सीखा था, इसको नंबर से किस तरह से जाहिर करते हैं। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर आते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन में हमको सवाल क्या पूछा है और उसका सॉल्यूशन कैसा निकालना। समझ गए। चलो उसको देखते हैं अभी हम लोग। एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें पहला है हमारा 3.1। तो कैसा सॉल्व करना है इसको, सबसे पहले इसे T1 बराबर 2, T2 बराबर 4, T3 बराबर 6 और T4 बराबर कितना 8। पहले सवाल में हिदायत क्या दी गई, पहले उसको देखते हैं हम लोग। क्या कहा उसने, दर्जे झील में से कौन सा तवातीर हिसाबी तसाउद है। हिसाबी तसाउद कब होगा, जब डिफरेंस वर्क आएगा। बराबर है, डिफरेंस रहेगा सेम रहेगा तभी। अगर हिसाबी तसाउद हो तो उनमें से हर एक का मुश्तरिक फर्क मालूम कीजिए। बराबर है। अब ये नहीं, एक ही सवाल को उसने घुमा फिरा कर दिया। अब कैसा करेंगे हम लोग, सबसे पहले ये 2 नंबर के दरम्यान में फर्क मालूम करेंगे। तो कैसा लिखते हैं हम लोग, T2 माइनस T1 बराबर है बराबर D। T2 कितना है, 4 माइनस T1 कितना है, 2। कितना मिल गया हमको, D बराबर 2 मिल गया यहाँ पर, यानी पहले हमको 2 मिल गया। इसके बाद ये 2 नंबर के दरम्यान क्या लिखेंगे हम, T3 माइनस T2 बराबर D। T3 कितना है हमारे पास, 6 नफी। T2 कितना है, 4 बराबर 2 सेम। तीसरा अब क्या करना है, 6 और 8 के दरम्यान में हम लोग देंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, T4 माइनस
T3 बराबर D कितना है ये 8 माइनस T3 कितना है 6 बराबर 2। यानी पहला वाला जो सवाल है हमारा, देखो सबका डिफरेंस कैसा है, सेम है। तो ये क्या हुआ, हमारा हिसाबी तसाउद रहेगा, है ना। हम जुमला क्या लिखेंगे, 2 4 6 8 डैश क्या है हमारा, हिसाबी तसाउद है। क्योंकि मुश्तरिक फर्क कैसा है इसका, मुश्तरिक फर्क कैसा है, यकसा है। कैसा है, यकसा है। हम यहाँ लिखेंगे D बराबर कितना हासिल हुआ हमको 2, क्योंकि उसने कहा ना अगर हिसाबी तसाउद हो तो इनमें से हर एक का मुश्तरिक फर्क मालूम कीजिए। हमने मालूम कर दिए। अब इसकी बारी आती है, थोड़ा सा देखो, एक अदद में एक कसर में, एक अदद में एक कसर में। अब कैसे सॉल्व करना है, वैसे ही जैसे हमने लिखे T1 बराबर, इस तरह से लिखेंगे हम लोग। क्या लिखना है इसको, T1 बराबर 2, T2 बराबर 5/2, फिर हम लिखेंगे T3 बराबर 3, T4 बराबर 7/2। सही है। तो इन दो नंबर के दरम्यान हम लिखेंगे T2 माइनस T1। नीचे से लिखेंगे T2 कितना है 5/2 नफी 2। देखो ये कसर नहीं है, पहले इसको कसर बना लेते हैं। सही है। अभी देखो इसके तकसीम में 2 है, तो हम क्या करेंगे, ये वाली कसर को 2 से ज़र्ब कर देंगे। अपने ख्याल में करना है इसको, 2 में हम कर देंगे इसको। हमने किसको 2 से ज़र्ब दिया तो 5/2 एज इट इज रहेगा। अलामत जो माइनस की है वो भी एज इट इज रहेगी। सिर्फ ये वाली कसर को 2 से ज़र्ब करना है, तो क्या हो जाएगा 4 और नीचे हो जाएगा 2। बराबर है, क्या हो जाएगा 2। मैंने क्या कहा, सिर्फ ये कसर को 2 से ज़र्ब देना। तो ऊपर वाले को देंगे 2 से ज़र्ब, 2 दूनी 4, इसको देंगे 2 एका 2। ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसका नस्ब नुमा सेम हो जाएगा। फिर हम इसका जवाब निकाल सकते हैं 2, 5 में से 4 गए, कितना बचा 1। तो D बराबर हमको मिल गया पहला जवाब 1/2। अब अगले 2 नंबर लेते हैं, कौन कौन से, 3 और 5/2। हम लिखिए यहाँ पर T3 माइनस T2 बराबर D। T3 कितना है 3 माइनस T2 कितना है 5/2 बराबर D। तो अभी यहाँ पर देखो इसके तरह क्या है, 1 है ना। तो हम क्या करेंगे, फिर ये वाली कसर को, ये बाद वाली कसर एज इट इज जैसी है वैसे रहेगी। कितने ज़र्ब करना है 2 से। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6। अब 2 को 1 से ज़र्ब देंगे, कितना आ जाएगा 2 एका 2। दोनों का असास सेम है। हम नीचे लिखेंगे इसको, देखो 5 में 6 में से 5 गए, कितना बचा 1 बराबर D है ना। देखो पहला भी 1/2, दूसरा अब तीसरा। अब हम इसको लिखेंगे T4 माइनस T3 है ना। अब 4 में से तीसरा वाला, तो T4 कितना है 7/2 नफी, ये है हमारा 3 बराबर है D। फिर हम क्या करते हैं, इसको इसके नस्ब नुमा 1 लिखते हैं। फिर 7/2 एज इट इज जैसा है वैसी नफी, इसको क्या करना है, कितने ज़र्ब देना है 2 से। क्यों, क्योंकि इसके नस्ब नुमा में 2, तो हम 2 से ज़र्ब देंगे 2, और यहाँ पर भी 2। ये हो जाएगा 6/2, दोनों का नस्ब नुमा सेम। ये हो गया 2, 7 में से 6 गए 1 बराबर है। क्या जुमला है, 10 दिन में से कौन सा तवातीर हिसाबी तसाउद है, पहला है दूसरा है। मुश्तरिक फर्क हमने लिख दिया D। तो आखिर में जुमला क्या लिखिए, ये पूरा जुमला रहेगा हमारा, ये हिसाबी तसाउद है। आखिर में जुमला लिखना। ओके चलो कंटिन्यू आगे से क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखो तीसरा, चौथा, सातवां, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पर इसको लिया। सबसे पहले क्या करना है हम लोगों को, T1 बराबर नफी 10, T2 बराबर नफी 6, T3 बराबर नफी 2 और T4 बराबर कितना 2। बराबर है। अब यहाँ पर क्या करना है हम लोगों को, T2 में से T1 माइनस करेंगे इस तरह से। यहाँ पर देखिए हम लोग नीचे T2 कितना हमारे पास नफी 6, ये नफी, T1 नफी में है इसलिए इसको कॉस में बना। यहाँ पर इस तरह से लिखना है इसको, ये नफी 6 एज इट इज, ये नफी जमा हो गया 10 में से 6 गए, कितना बचा 4, क्योंकि बड़ा था 10 है इसलिए उसकी अलामत सेकंड। अब क्या करेंगे हम लोग, T3 माइनस T2 लेंगे। T3 कितना हमारे पास, यहाँ पर देखो नफी का 2, ये नफी 2, ये जाब्ते का नफी T2 कितना है, नफी का 6, इसको नफी का 6 इस तरह नफी 2 एज इट इज, ये नफी जमा, ये 6 हो गया।
6 में से 2 गए, कितना बचा? 4 बचा। कितना बचा? 4। ये भी जमा कर 4 आ गया। अगला क्या रहेगा हमारे पास? T4 माइनस T3। ओके, यहाँ पर लेंगे T4 कितना है? 2 नफी। T3 कितना है? नफी का 2। अलामतों पर गौर करना है तुम लोगों को। 2 ये नफी नफी जमा बराबर 4। यानी दिया हुआ तवातीर हिसाबी तसाउद है, क्योंकि इनका डी कैसा है? सेम है। दिखाई दिया? डी कैसा है? चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखो 0.3 0.33 कॉमा 0.333 इस तरीके से दिया। तरीका सेम टू सेम वही रहेगा हमारा। T1 बराबर 0.3 कॉमा T2 बराबर 0.33। इसके बाद हम लिखेंगे T3 बराबर 0.333। अब यहाँ देखो T2 माइनस T1। अभी क्या हमारे पास? 0.33 नफी 0.3। अभी 3 मीन्स यानी क्या? 30। समझ में आ रही बात? 3 मीन्स यानी क्या? 30। अब देखो 0.3 माइनस 0.30 माइनस करना। 3 में से 0 गया बचा 3 में से 3 गया बचा 0.0। अशारिया में गड़बड़ी मत करना इस तरीके से। तो पहला जवाब हमको डी क्या मिला? डी हमको हासिल हो गया 0.03। ओके, ये पहला हो गया। उसके बाद हम लेंगे T3 माइनस T2। अब T3 माइनस T2 लेते हैं। क्या हमारे पास? T3 0.333 माइनस T2 क्या है? 0.33। अब बड़ी रकम ये है, इसको पहले लिखेंगे माइनस 0.330 बराबर। अब यहाँ पर 3 में से 0 गया 3 में से 3 गए 0। अब नया आंसर हमको क्या मिला? देखो डी बराबर, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, क्या जवाब है हमारा? ये वाला। डी बराबर 0.003। दोनों जवाब हमारे डिफरेंट है। ये 0.003 है, ये 0.003। अब हमारे पास एक जवाब हम लोगों को मिल गया, डी हमने यहाँ पर मालूम कर लिया। लेकिन पहला जवाब क्या है? दर्ज जिन में से कौन सा तवातीर हिसाबी तसाउद है? तो क्या ये वाला हिसाबी तसाउद है? नहीं, क्योंकि इनका डिफरेंस कैसा है? मुख्तलिफ। समझ गए? आखिरी जुमला क्या लिखना पड़ेगा तुम लोगों को? ये तवातीर हिसाबी तसाउद क्या है? नहीं, ये जुमला लिखना आखिरी में, और ये तवातीर लिखने के बाद। अब आखिरी वाला क्वेश्चन 7वां आसान है। वही तरीका है हमारे पास। T1 बराबर 3, T2 बराबर 3 जमा जजर 2। हम यहाँ लिखेंगे T3 बराबर 3 जमा 2 जजर में 2। इसके बाद हम लिखेंगे T4 बराबर 3 जमा 3 जजर में 2। अब करते वक्त इसको ज़रा गौर से देखो मैं कैसा कर रहा हूँ। हम यहाँ लिखेंगे बराबर T2 माइनस T1। ओके, T2 कितना है? 3 जमा जजर में 2। यहाँ लिखेंगे 3 जमा जजर में 2 माइनस T1 कितना है? 3। तो देखो नफी का 3 जमा का 3 कैंसिल, तो D बराबर हमको मिल गया जजर का 2। ये पहला जवाब आ गया। उसके बाद अगला ले लूँगा, क्या करना है? T3 माइनस T2। सही है? अच्छा भाई, T3 क्या है हमारे पास? 3 जमा 2 जजर में 2। देखो 3 जमा 2 जजर में 2 नफी। T2 क्या है? T2 हमारे पास 2 हिंदी से अदद है। समझ में आ रही बात? यानी ये 2 रुकनी है। सॉरी, क्या है? 2 रुकनी। ये पहला 1 रुकनी था, तो यहाँ नफी था, तो हमने कुछ चेंजेस नहीं किया। लेकिन जब 2 रुकनी वाला ऐसा आया है ना, तो उसको कॉस में लिखना। किस में लिखने का? कॉस में। इस तरह से कॉस में। अगर तुम ऐसा लिखे तो तुम्हारा जवाब गलत हो जाएगा। इसको हमेशा कैसे लिखने का है? कॉस में। अब यहाँ देखो नीचे 3 जमा 2 जजर में 2। अब क्या होगा? ये नफी 3 को ज़र्ब करेगा, ये हो जाएगा नफी का 3। ये नफी ये जमा को ज़र्ब करेगा नफी का
2। तो देखो यहाँ पर नफी का 3 जमा का 3 कैंसिल। अब यहाँ पर 2 जजर 2 है, यानी जजर 2 कितनी बार है यार? 2 बार। और यहाँ जजर 2 कितनी बार है? 1 बार। तो 2 बार में से 1 बार गया, कितना बचा? 1 बार। तो हमारा जवाब मिल गया जजर 2। समझ में आ गया? तीसरा वाला कैसे लिखेंगे? T4 माइनस T3 बराबर। अब आते हैं हम लोग T4 कितना है? 3 + 3 जजर 2, यानी 3 + 3 जजर 2 माइनस T3, फिर 2 रुकनी है इसलिए इसको कॉस में लिखना है। 3 जमा 2 जजर में 2। पहला वाला इजले जैसा है वैसी। अब बाद वाले क्या करेंगे? अलामतें अंदर वाले की चेंज हुई। जमा का 3 हो जाएगा नफी का 3, और जमा का 2 जजर हो जाएगा नफी का 2 जजर। फिर दोबारा से देखो नफी 3 जमा 3 कैंसिल। यहाँ पर 3 जजर 2 है और यहाँ पर नफी 2 जजर 2। 3 में से 2 गया, कितना बचा? 1, यानी जजर 2। गौर करें तो देखो जवाब हमको क्या मिला? सेम मिला। तो ये तवातीर हिसाबी तसाउद है। हाँ। आखिर में जुमला लिखना ये तवातीर हिसाबी तसाउद है। और आखिर में जुमला लिखना हर एक का मुश्तरक फर्क कितना है? D बराबर जजर में 2।